तुला राशि वालों 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण आ रहा है, जो आपके जीवन में उथल पुथल लेकर आएगा। आप या तो अपनी संतान के प्रति बहुत चिंतित हो जाएंगे या अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक आकांक्षी हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। मन एकदम शून्य सा हो सकता है। 17 फरवरी के बाद 15 दिनों तक इस ग्रहण का प्रभाव बहुत प्रबल रहेगा और विशेष रूप से अनुभव होगा। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये भी जान लीजिए, ताकि किसी भी कठिनाई से बाहर निकला जा सके। ये सूर्य ग्रहण पंचग्रह योग बना रहा है, अर्थात 5 ग्रह एक साथ आपके पंचम भाव में स्थित है। जब भी किसी एक भाव में 5 ग्रह एकत्र होते हैं, तो उस भाव को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देते हैं और वहां हलचल बढ़ जाती है। पंचम भाव संतान, बुद्धि, निर्णय, प्रेम और भविष्य की योजनाओं से संबंधित है, इसलिए इन विषयों में तीव्र हलचल रहेगी। शनि षष्ठ भाव में अपने नक्षत्र में है। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में स्थित है। केतु शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है और सूर्य चंद्र भी उसी नक्षत्र में ग्रहण के समय रहेंगे। बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। राहु और शुक्र शतभिषा नक्षत्र में स्थित है। केतु शुक्र के नक्षत्र में होकर पंचम भाव को और अधिक सक्रिय कर रहे हैं। इस कारण संतान से जुड़े विषय अत्यंत प्रबल रहेंगे। आप अपने जीवन की दिशा को लेकर गहराई से सोचेंगे। निर्णय लेने में भ्रम रहेगा। कौन सी योजना बनाएं, किस दिशा में आगे बढ़े, इस पर मन बार बार बदल सकता है। जिनकी संतान है, उन्हें उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या भविष्य की चिंता रहेगी। जिनको संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, उनकी चिंता भी बढ़ सकती है। परंतु बृहस्पति की दृष्टि इस संयोग पर पड़ रही है, इसलिए अंततः कहीं न कहीं से मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। अंतर्मन से प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय मानसिक अशांति दे सकता है। चिंता, उदासी, खिन्नता या बेचैनी बढ़ सकती है। यदि पहले से मन अधिक चिंतित रहता है, तो इस समय विशेष सावधानी रखें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी मन व्याकुल हो सकता है। अतः धैर्य और संयम अत्यंत आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की चर्चा हो सकती है। परिवर्तन का विचार मन में आएगा, परंतु वास्तव में परिवर्तन का समय अनुकूल नहीं है। केवल विचार बनेंगे, निर्णय न लें। विशेष रूप से 17 फरवरी के बाद 15 दिनों तक कोई बड़ा निर्णय न लें। न तो कार्य परिवर्तन का और नहीं किसी से विवाद करने का। वरिष्ठों से अनावश्यक वाद विवाद से बचें। धन के विषय में सट्टा या जोखिम भरा निवेश बिल्कुल न करें। ये समय आपको जल्दी लाभ की ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु संयम रखना ही उचित रहेगा। संबंधों में भी धैर्य रखें। भावनाओं में बहकर कोई कठोर वचन न कहें। संतुलन बनाए रखें, तभी तनाव से बच पाएंगे। अब उपाय जान लीजिए। ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मंदिर आदि बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सामान्य रूप से चलता रहेगा। ये साधना के लिए अत्यंत सिद्ध समय है। यदि आर्थिक चिंता है तो उस दिन अमावस्या और प्रतिपदा के संयोग में आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करें। संभव हो तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। इससे धन संबंधी बाधाएं कम होंगी। यदि कनकधारा स्तोत्र संभव न हो तो श्री सूक्त का पाठ 7, 11 या 21 बार करें। और यदि ये भी न कर सकें तो विष्णु सहस्रनाम का कम से कम 1 बार पाठ अवश्य करें। इससे मन शांत होगा, बुद्धि स्थिर होगी और भविष्य की दिशा स्पष्ट होगी। भगवान विष्णु की कृपा से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन उपायों में से कोई एक भी श्रद्धा से करेंगे तो उत्तम फल प्राप्त होगा।
इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्ते।